बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलने वाली गाड़ी सुजुकी मेरान के इंजन रिपेयर के ऊपर है। एक इंजन रिपेयर रिसेंटली मैंने किया था। इसमें क्या क्या सामान मैंने चेंज किया है वो सारा बताऊँगा आज की वीडियो में, और उसके अलावा कौन सी क्वालिटी का सामान मैंने यूज़ किया है वो भी सारा इसमें बताऊँगा, और उसकी प्राइसेस के हवाले से भी पूरी डिटेल में ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर इसके अलावा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी ये इंजन ओवरऑलिंग किट है। इसके अंदर इंजन के तमाम जैन होते हैं, तमाम गैसकेटें इसके अंदर होती हैं, और इसकी इंजन सीलें वगैरह, वाल सीलें, सब कुछ इसके अंदर होता है। इसकी कीमत 3500 रुपये है, और ये अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। ये अच्छी क्वालिटी की किट है। इससे आगे जाएंगे या इसकी हेड गैसकेट के ऊपर सुजुकी कंपनी की ओरिजिनल गैसकेट इसके लिए मैंने ली है। इसकी कीमत 1300 रुपये है। ये सबसे अच्छी गैसकेट है। वैसे नॉर्मल गैसकेट 500-600 रुपये की मिल जाती है, लेकिन ये जो है 1300 रुपये की है क्योंकि ये ओरिजिनल कंपनी फिटेड चीज़ है। उसके बाद इसके पिस्टन पे आऊँगा। इसमें मैंने 8 कंपनी के पिस्टन यूज़ किए हैं, 100 साइज़ के। 8 कंपनी के पिस्टन मेरान के लिए सबसे अच्छे पिस्टन हैं। ये जापानी पिस्टन है, इनकी कीमत 4800 रुपये। ठीक हो गया। अब इसकी पैकिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप खरीदने लगें कभी तो आपको आसानी हो। ये देखें, 8 कंपनी के ये पिस्टन है, और ये 100 साइज़ के, और प्लस इसकी क्रैंक मैंने ग्रैंड की है। क्रैंक के ऊपर मैंने 100 साइज़ पे ग्रैंड हुई है, तो ताइहो कंपनी की मैंने कनेक्टिंग रॉड बैरिंग और मेन बैरिंग जो है वो उसके लिए यूज़ किए हैं। प्लस इसका ये ऑयल पम्प मैंने चेंज किया है। ऑयल पम्प रावी कंपनी का, इसके लिए मैंने जो है वो इसमें चेंज किया। और ये मेरा अज़मुदा है, बहुत दफ़ा मैंने गाड़ियों में ये पहले भी फिट किया हुआ है, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त चलता है। इसकी ये पैकिंग है। ऑयल पम्प असम्बली रावी कंपनी का, इसकी कीमत 4200 रुपये है। ज़बरदस्त ये ऑयल पम्प है, आंखें बंद करके डालें, ये मेरी गारंटी है। ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत दफ़ा मैंने इसको इस्तेमाल किया। प्लस इसका हेड भी चेंज हुआ है। ये देखें, हेड ओस कंपनी का 0 मीटर ब्रांड न्यू मैंने लगाया है। हेड इसका गला हुआ था। और ये भी मेरा अज़मुदा हेड है। सुजुकी रावी, सुजुकी पिकअप, सुजुकी मेरान और एफएक्स, ये तीनों गाड़ियों का इंजन एक है, तो इन तीनों के लिए ये ओस कंपनी का हेड ज़बरदस्त है। कोई ओवर हीटिंग का मसला इसमें नहीं होता, कोई इसके साथ जो है वो इशू नहीं है। ये ज़बरदस्त है, बहुत गाड़ियों में मैंने इस्तेमाल किया है। ओस कंपनी का, इसकी पैकिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप ख़रीद रहे हो कभी तो आपको आसानी हो। ये देखें, ये ओस कंपनी है, इसका हेड है। आंखें बंद करके डालें, ये भी मैंने बहुत गाड़ियों में इस्तेमाल किया है, कोई इशू नहीं है इसके साथ। ज़बरदस्त, ये समझे कंपनी फिटेड चीज़ है। प्लस इसके अलावा जो है इसकी ये क्रेम शाफ्ट भी चेंज हुई है। स्टैंडर्ड की क्रेम शाफ्ट नए हेड के साथ मैंने लगाई है। 2800 रुपये इसकी कीमत है क्रेम शाफ्ट की, ये भी ब्रांड न्यू है। और इस इंजन की टोटल कास्ट जो है वो तकरीबन 45,000 रुपया इसका सामान आया था। ये देखें, इसका ब्लॉक बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर ओवर साइज़ का 100 पे बोर हुआ है, और अभी सारा सामान ये वाश करके मैंने रखा हुआ है। ये इसके मेन बैरिंग और कनेक्टिंग रॉड बैरिंग जो है ये पड़े हुए हैं, प्लस इसके थ्रस्ट वाशर पड़े हुए हैं, और साथ इसके कनेक्टिंग रॉड पड़े हुए हैं। ये इसके मेन और उसके बोल्ट पड़े हुए हैं। अभी इसको थोड़ा बहुत जोड़ के भी मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों से आगाह करता रहूँगा आगे। ये देखें कि ये कनेक्टिंग रॉड के अंदर इसके बैरिंग लगे हुए हैं, और अब इस इंजन की समलिंग स्टार्ट हो गई। गैर ज़रूरी वीडियोस मैंने नहीं बनाई जो कि वीडियो को लंबा करने के लिए। ये देखें, अभी इसकी क्रैंक मैंने फिट कर दी है। क्रैंक फिट करके ये देखें इस तरह से मूव होगी तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है ज़ाती। अक्सर मैंने देखा है मैकेनिक इंजन रिपेयर करके उसको पानों के साथ घुमा रहे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ और ये अपना पूरा चक्कर खुद ले लेती है। इस तरह जो है क्रैंक को बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसकी लाइफ भी अच्छी होगी, मेन बैरिंग कनेक्टिंग रॉड बैरिंग की लाइफ भी अच्छी होगी, और इंजन का साउंड बिल्कुल साउंडलेस इंजन होगा। जितना फ्री होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन ये है कि ये लूज़ नहीं होना चाहिए। इसकी लूजिंग जो है वो डायल गेज से मैं चेक करता हूँ। इसमें प्ले जो होती है उसको बहुत एहतियात से चेक करने की ज़रूरत होती है। ये देखें, अभी इसके अंदर पिस्टन फिट होने के बावजूद ये इंजन देखें, मैं लेफ़्ट हैंड से इसको, खब्बे हाथ से इसको मैं घुमा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह घूम रहा है। ये नॉर्मली जो है अक्सर मैकेनिक जो करते हैं तो वो पाने से इसको घुमा रहे होते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। इंजन को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। ये देखें, इसके तीनों पिस्टन मैंने इसके अंदर लगा दिए। ये देखें, ये इस तरह से अपनी मूवमेंट ज़बरदस्त हाथ के साथ कर रहे हैं। इस तरह इंजन जुड़ा हुआ होगा आपका तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ज़बरदस्त लाइफ होगी। इस इंजन की टोटल कास्ट तकरीबन 65,000 आई है। इसमें रेडिएटर भी चेंज हुआ है, इसमें इंजन पूरा ओवरऑल हुआ है। इसमें काफ़ी सारे काम इंजन के अलावा गाड़ी के एक्स्ट्रा भी हुए हैं। तो इंजन की टोटल कास्ट मेरे ख़्याल में अगर आप पार्ट्स के हवाले से देखें तो तकरीबन 55,000 आई होगी इसकी। इंजन ज़बरदस्त तैयार हो गया है, ज़बरदस्त इसका साउंड था। ये गाड़ी रोड पे चल रही है, वीडियो इसकी बाद में अपलोड होगी।
और ये देखें चैम्बर की सीलें वगैरह इस वक्त मैं कर रहा हूँ। ये असेंबली इस वक्त बिल्कुल रेडी हो गई है। अब और अभी की वीडियो में देखें तो इसके साथ गियर वगैरह भी फिट हो गया है। इसका हाफ इंजन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हेड रखना है जस्ट मैंने, और इसको गाड़ी के अंदर फिट करना है। कोई गैर ज़रूरी वीडियोस मैंने नहीं बनाई, कोई लंबा नहीं किया वीडियो को, जस्ट ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी है जो इस इंजन के हवाले से ज़रूरी थी। ये देखें इंजन ओवरऑल करते वक्त इसके पानी की और ऑयल की लीकेज का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नया इंजन है। कोई ये दोनों चीज़ें लीक होंगी तो इंजन को कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जब भी इंजन ओवरऑल करें, पानी से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड जो पाइप है, जो चीज़ है, उसको चेंज करके अच्छे तरीके से इंजन रिपेयर करें। ये देखिए अभी इंजन तैयार है, सारा बिल्कुल रेडी है। इसको अभी गाड़ी के अंदर मैंने रखना है। ज़बरदस्त इसकी क्लीनिंग हुई है, ज़बरदस्त इसका साउंड है, बेहतरीन गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, और इसका इंजन ज़बरदस्त तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा वीडियो में मैं सब दिखा रहा हूँ आपको। देखें हर तरह से सीलिंग वगैरह करके इसको रात को मैंने रख दिया और सुबह गाड़ी के अंदर फिट किया है। हर चीज़ अपनी जगह पे ड्राई हो गई थी, तो लीकेज वगैरह का कोई इशू नहीं था इस इंजन में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके हवाले से, इस वीडियो के हवाले से कोई बंदा कोई चीज़ पूछना चाहे तो वो कमेंट में पूछ सकता है। कोशिश करूँगा मैं, मेरी कोशिश होती है हर बंदे को जो है वो जवाब ज़रूर दूँ। फिर भी अगर कोई रह जाए तो माज़रत